हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिकॉल स्टडी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बारे में एटम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसको किसने डिस्कवर किया था, ये सब के बारे में आज हम जानेंगे। पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। द स्टडी ऑफ मैटर स्टार्टेड इन 600 BCE वेयर बोथ एंशियंट इंडियंस एंड ग्रीक्स वर इम्पोर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे जो मैटर था, मैटर का स्टडी कब शुरू हुआ था? 600 BCE। 600 BCE इसका मतलब क्या है? मतलब 600 ईसा पूर्व, जब ये ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उनके 600 पहले से ही ये मैटर का स्टडी जारी था। और किनके साथ? इंडियन और ग्रीक्स दोनों। अब इन एंशिएंट इंडिया, महर्षि कनाडा called that matter is made up of a small indestructible particles called परमाणु। अब एशियंट इंडिया में जब शुरू के इंडिया थे, उस समय जो महर्षि कनाडा थे वो इंडिया से थे, और ये कहते थे जो मैटर जो है वो एक छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है, और उसका क्या नाम दिए थे? वो परमाणु दिए थे। और जो इनडिस्ट्रक्टेबल का मतलब है जिसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब उसको और तोड़ा ना जा सके। इन स्मॉल इंडस्ट्रेबल पार्टिकल्स। एशियन ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस, एपिक्यूरस एंड ल्यूसिपस कॉल्ड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। एशियन ग्रीक के जो फिलोसोफर थे, कौन कौन? डेमोक्रिटस, एपिक्यूरस एंड ल्यूसिपस, ये कहते थे जो मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल्स, और वो उनका नाम क्या दिए? एटम। और जो हमारे इंडिया में जो ऋषि थे उनका नाम क्या था? कनाडा, वो क्या चीज़ का नाम दिए थे? परमाणु का नाम दिए थे। बस दोनों एक ही था, बस नाम अलग था। इंडिया में परमाणु दिया गया था और ये ग्रीक वर्ड में एटम गया था। और इन ग्रीक वर्ड एटम मीन्स इनकैपेबिलिटी ऑफ बीइंग कट। और ग्रीक वर्ड में ये कहा जाता है, एटम का मतलब क्या होता है? एटम का मतलब वो होता है इनकैपेबिलिटी। जो इनकैपेबिलिटी ऑफ बीइंग कट, वो कैपेबल ही नहीं है क्या चीज़ में? काटने योग्य ही नहीं है। क्या? एटम। अब आता है हिस्टोरिकल एक्सेप्ट, मतलब इसका ऐतिहासिक क्या क्या एक्सेप्ट है। फर्स्टली इन 1808 जॉन डाल्टन पोस्टुलेटेड द थ्योरी ऑफ एटम्स। सबसे पहले 1808 में जो जॉन डाल्टन थे वो एटम का थ्योरी को बताएं, एंड इट वाज वेल एक्सेप्टेड इन 19th सेंचुरी, और उसको 19th सेंचुरी में एक्सेप्ट किया गया। हिज थ्योरी प्रूव टू बी रॉन्ग आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उनका जो थ्योरी था वो गलत माना गया। कब? जब डिस्कवरी किसका हुआ? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे? एक था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब देखिए ये जो हमारे जो एटम होते हैं, हमारे जो एटम होते हैं, पहले जब शुरू में माना जाता था कि एटम एक होता है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, पर बाद में पता चला कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन में। तो इसके चलते इनका जो थ्योरी था वो गलत हो गया। किनका? जॉन डाल्टन का थ्योरी था वो गलत हो गया, क्योंकि ये तो बोले थे कि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और बाद में पता चला कि इसके टुकड़े भी हो जाते हैं। अब आते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इनके थ्योरी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन से पढ़ते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मेनली बेस्ड ऑन 3 लॉज। जो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो कितने लॉ पे बेस्ड है? 3 लॉ पे। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। पहला में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या है? जो मास था, इसमें जो वजन था, उसको कंजर्वेशन के इसके जो कानून है उसके बारे में पढ़ाया गया था। और दूसरा है जो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस, और जो एक निश्चित प्रोपोर्शन है उसके बारे में दूसरा में बताया गया था। और तीसरा है मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो मल्टीपल प्रोपोर्शन है उसके बारे में बताया गया था। अब इसके बाद देखते हैं, उसके बाद है पोस्टुलेट्स ऑफ
डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इसमें जो डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी उसके बारे में जानते हैं। वो क्या बताए थे, कैसे बताए थे। टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। जो छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं मैटर के, उसे एटम कहते हैं। वो किसने बोला था? डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के आधार पर, मतलब डेल्टन बोले थे। कौन? जॉन डेल्टन। अब एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड और नॉर बी ट्रांसफॉर्म इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट्स। जो एटम होते हैं नाइदर बी क्रिएटेड, वो ना ही बनाए जा सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही वो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, ना ही वो समाप्त किए जा सकते हैं, और नॉर बी ट्रांसफॉर्म इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट, और जो ना ही उनको ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म मतलब उनमें डाल दिया जा सकता है। किस में? दूसरे एलिमेंट के एटम में, मतलब उनके साथ वो मिक्स नहीं हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, वो जिसमें हैं उन्हीं में रहेंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, वो डिफरेंट होते हैं ईच अदर, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, तो इसमें का जो एटम रहेगा इसके एटम से अलग रहेगा, इसका एटम इससे अलग रहेगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ सिंपल इंटीग्रल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। अब जो एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट, ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया। अब इसमें कुछ एटम एक निर्धारित में, और इसका जो होता है एक निर्धारित में अगर ले लिया जाए और उसको मिक्स किया जाए तो एक क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है। मतलब जब कंबाइन हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं अलग अलग एलिमेंट, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, इसका एटम और इसका एलिमेंट, तो क्या बनाता है? कंपाउंड। रीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इनका जो समाप्ति था डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का, इनका विरोध क्यों हुआ? विद द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उनका जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स था उसके डिस्कवरी के चलते, जैसे वो तो बोले थे कि एटम का टुकड़े नहीं हो सकते, पर रियल में तो उसका डिस्कवरी हुआ जो एटम के भी टुकड़े हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, जिनके कारण ये गलत साबित हुआ। दिस प्रूव दैट एटम कैन बी डिवाइडेड। यहीं वो जो बताया कि एटम भी डिवाइड हो सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप प्रूव दैट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में पोजेस डिफरेंट एटॉमिक वेट। अब ये जो बोले थे जो एक एलिमेंट का जो एटम होता है वो सब सेम रहता है, पर बाद में पता चला आइसोटोप्स के डिस्कवरी के बाद कि एक एलिमेंट के ही कुछ जो एटम होते हैं वो भारी होते हैं, कुछ एटम हल्के भी हो सकते हैं, कुछ सेम भी होते हैं। अब तीसरा में एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर फाउंड टू हैव सम सेम मास नंबर, एग्जाम्पल कैल्शियम एंड आर्गन। अब ये है कि एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट के सेम मास नंबर में भी फाउंड होते हैं, और ये बोले थे कि डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, पर बाद में पता चला कि अलग अलग एलिमेंट के भी जो मास नंबर होते हैं एटम के वो सेम होते हैं, जैसे कैल्शियम और आर्गन के। अब देखते हैं आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, न्यू एटॉमिक थ्योरी डेवलप एंड नोन विद द नेम ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। जब डेल्टन के जो एटॉमिक थ्योरी थी उसका जो समाप्ति हुई, मतलब उसका चालन प्रचालन ख़त्म हुआ, तब जो दूसरा एटॉमिक थ्योरी डेवलप हुआ नया, जब इसको गलत साबित करके किसको? डेल्टन एटॉमिक थ्योरी को, तो उसको किस नाम से जाने लगा? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। किसके? एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में इसके बाद वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही।